सो हेलो गाइस, वेलकम टू सबका एनिमे टून यूट्यूब चैनल। और मैं जानता हूँ मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ और इसके लिए बस मैं आपको सॉरी ही बोल सकता हूँ कि गाइस आप भी समझ सकते हो। आपको पता नहीं कि बहुत अभी टाइम लग रहा है वीडियो लाने में। तो चलो गाइस, इसका लास्ट पार्ट पहले हम बता देते हैं। तो गाइस हम देखते हैं कि हाँ गाइस, हम देखते हैं कि लास्ट उसके एंडिंग में कि पार्ट 2 के एंडिंग में कि मित्सो जो रहता है वो एक सपना देखता है। सपने में आपको पता है वो एक्सीडेंट देखता है। ये सब देख के मित्सो को पता चलता है कि मित्सो जो मित्सो जो सुमिरे है और जो सुयुकी है वो दोनों गए हुए हैं कार 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 में। तभी मित्सो भी अपने कार में बैठता है और उनको ढूंढने के लिए निकल जाता है, क्योंकि एक्सीडेंट उन्हीं दोनों का होता है सपने में। तभी गाइस मित्सो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है और उससे सुमेरे की गाड़ी दिख जाती है। वो वाली गाड़ी और उससे दिख जाता है कि सुमेरे और यूकी बैठे हुए हैं। लेकिन गाइस मित्सो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलता है गाड़ी रोको गाड़ी रोको, लेकिन वो दोनों नहीं सुन पा रहे थे क्योंकि वो गाड़ी में गाना चल रहा था। तो इसी वजह से गाइस क्या होता है कि सपने जैसे ही एक्सीडेंट होने वाला था, एकदम सपने ही जैसा। लेकिन गाइस मित्सो अपनी गाड़ी सुमेरे की गाड़ी में ठोक देता है। अब आपको लगता होगा ये क्या कर दिया भाई मित्सो ने, लेकिन भाई मित्सो ने एकदम सही किया, क्योंकि गाड़ी एक्सीडेंट से अच्छा खुद गाड़ी ठोक दिया उससे कम लगा, गाड़ी पे असर पड़ा, नॉट उन सुमेरे और यूकी पे असर नहीं पड़ा। और बस यही थी, मित्सो ने यही देखा और मित्सो ने बचा लिया एक तरीके से। और लेकिन उसके सपने में ये चीज़ कैसे सच हो गई वो तो आज तक मित्सो को, अभी ये मित्सो नहीं सोच रहा है। तभी मित्सो गाड़ी से उतरता है और ये सब सुमेरे और यूकी गाड़ी से उतरते हैं। बोलते ये क्या किया तुमने, और मित्सो तुम, और ये तुमने क्यों किया, पागल हो गए हो क्या। तभी गाइज मित्सो बोलता है मैं पागल नहीं हूँ, मैं तुम लोग को बचाया हूँ और तुम दोनों समझ के गाड़ी चलाया करो। तभी गाइस ये सुमेरे बोलते तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है, तुमने तो मेरे साथ क्या किया तुम्हें पता है ना। मित्सो बोलता है हाँ लेकिन। तभी मित्सो भी खुद 2 मिनट सोचने लगता है कि मैंने इसका फिक्र क्यों किया मैंने। और यूकी बोलती है वाह ये कितना तभी गाइस लेकिन सुमेरे को पता नहीं मन में क्या आता है। सुमेरे आगे बढ़ती है और तुरंत मित्सु से गले मिल लेती है। और यूकी देख के हैरान, मित्सु अपना हाथ सुमेरे के कंधों पर रखता है और उसे एक तरीके से हौसला देता है और उसे गले मिल लेता है। लेकिन ऐसा क्यों। सुमेरे एक वर्ड कहती है। अब आपको लगता है ये से क्या हो गया, अभी तो सुमेरे गुस्सा कर रही थी। तब सुमेरे एक वर्ड कहती है कि मीन्स तुम ही हो वो जो मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। मित्सो मित्सो को समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो गया मेरे साथ। और गाइस सीन बदलता है। हाँ गाइस, यूकी यूकी सुमेरे को तुरंत मित्सो से कंधे से हटाती है और उसे कहीं लेके चल जाती है। और मित्सो का एक बेस्ट फ्रेंड आता है वही और बोलता है तुमने कहाँ कहाँ मुझे, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा, क्या हुआ। और ये 2 गाड़ी ठोकी हो कि तुमने ठोका, ये किसकी गाड़ी तुमने ठोक दिया। मित्सो बोलता है पता नहीं। और मित्सो पता नहीं बोल के वहाँ से बोलता है चलो यहाँ से। और यूकी सुमेरे को कहीं और जगह उसे लेकर चली जाती है और बोलती है ये तुमने क्यों किया, तुमने उससे क्यों इस तरह गले मिला, क्या हो गया, तुम पागल हो गए हो क्या सुमेरे। तभी सुमेरे बोलती है नहीं मैं पागल नहीं हूँ, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, उसने मेरी जान बचाई है, अभी हमारी एक्सीडेंट हो जाता। मित्सो बोलता मित्सो में क्योंकि बोले क्या कुछ भी, ये सब तुम्हें कैसे पता। क्योंकि मैंने भी सपना देखा था इस चीज़ का और सपने जैसा मित्सो ने हमें बचाया है। और पता नहीं ये सपना क्यों आया और मित्सो को कैसे पता कि आज हम कार में बैठेंगे और हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। क्योंकि लेकिन यूकी बोलती मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ये तो सपना है ना, सपना कैसे सच हो सकता है। सुमेरे बोलती है
मुझे भी नहीं पता, बट मित्सो ने बचाया, क्योंकि मुझे भी सपना आया था कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है। और हाँ, मेरी फैमिली ने मुझे कहा था, मेरे मम्मी पापा ने, कि तो जो तुम्हें मुसीबत से बचाएगा वही तुम्हारा लाइफ सेवर रहेगा। इसी वजह से, और मुझे शुरू से मित्सो, मेरे अब दिल खोल के बात करती है कि मुझे शुरू से मित्सो पे फीलिंग था। हाँ, मैं जानती हूँ उसने मेरे साथ क्या क्या किया, बट एक सॉफ्ट हार्ट फीलिंग था कि वो एक अच्छा लड़का है, उसे सुधर सकता है। लेकिन आज उसने साबित कर दिया। और गाइस, मित्सो भी उधर अपने रूम में जाकर यही सोचता है कि उसको सुमेरे के लिए कुछ ना कुछ तो फीलिंग था। उसने आज तक जो भी सुमेरे के साथ किया, इतने सारे झगड़े, इतने सारे जो भी हुए, वो सब एक तरीके से बिना मतलब का था। मित्सो ने किया। मित्सो अब बता रहा है अपने फ्रेंड को कि उसको फीलिंग था उस पे, उसको प्यार था, लेकिन वो इस तरह का क्यों करता था? क्योंकि उसको बार बार ये एहसास हो जाता था, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी इज़्ज़त बहुत है। और सुमेरे ये सब बस सहती थी, लेकिन सुमेरे भी अब अपने दोस्त से बोल रही कुछ ना कुछ तो फीलिंग था। और मेरे से जो भी डांटती थी, वो क्यों डांटती थी? क्योंकि वो सुधर जाए। तभी यूकी बोलती है, वाह, व्हाट अ केमिस्ट्री, मैं जा रही हूँ यहाँ से, संभालो। तभी गाइज क्या होता है कि अगले सीन में मित्सो जो रहता है वो आता है सुमेरे के डायरेक्ट घर पर और सीधा आ जाता है। और वो बोलता है, वो घर आता है और सुमेरे विंडो से देख लेती है कि मित्सो की गाड़ी बाहर खड़ी है। मित्सो मेरे सीधा नीचे आती है, घर के बाहर आती है, और मित्सो बोलता है, मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ ये बहुत जल्दी हो रहा है, बट मुझे तुमसे पहले से ही प्यार था जब तुम मुझे पहली बार मिली थी। और ये भी सब जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया है, वो सब मैं पागल हूँ जो मैंने किया है, मैं अब खुद बोल रहा हूँ। तभी सुमेरे बोलती है, ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो गया? और तभी मित्सो बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम ही हो जो मुझे सुधार सकती हो। तुम एक मेरे ज़िंदगी में एक नया सूरज आई हो, एक नया रोशनी। प्लीज़ एक बार मेरी बात मानो और मुझे माफ़ कर दो। और गाइस क्या होता है कि गाइस ये देखकर मित्सो सुमेरे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और सुमेरे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और सुमेरे वहाँ पे जब बोलती है कि ये बहुत जल्दी हो गया, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मित्सो उसे रोकता है, बोलता है, कहाँ जल्दी हो गया, हम दोनों, मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन सुमेरे बोलती है, लेकिन अभी शादी, ये बहुत बहुत जल्दी हो गया। मित्सो बोलता है कि तुम टाइम ले सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोका है, तुम टाइम जितना लेना है तुम ले सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोका है। बस एक बार प्लीज़, एक बार मुझे माफ़ कर दो, बस एक बार। तभी गाइस सुमेरे बोलती, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, और सुमेरे वहाँ से चली जाती है। लेकिन मित्सो को आज अभी तक जवाब नहीं मिला था। और तभी गाइस मित्सो को फैमिली में उसके फैमिली में काम रहता है कि उसे उसके अगले दिन ही मित्सो को न्यूयॉर्क जाना था, क्योंकि उसके फैमिली का कुछ काम रहता है। और मित्सो सुमेरे को वापस से उसके अगले उसी के सुबह वापस आता है गाड़ी लेकर। सुमेरे वापस सुबह उठ के देखते हैं मित्सो का गाड़ी बाहर खड़ा हुआ है। वापस सुमेरे बाहर जाती है, बोलती है, क्या हुआ मित्सो, तुमसे सुबह सुबह? तभी मित्सो बोलता है कि मुझे पापा के साथ मेरे फैमिली के साथ मुझे न्यूयॉर्क जाना है। पता नहीं मैं कब आऊँगा, बट मुझे तुम्हारा जवाब जानना है। तभी सुमेरे बोलती है, अभी ये सब तुम छोड़ो, पहले अपना काम करो, तुम्हारा वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हारा फैमिली का काम।
उसके बाद तुम आओ आना। लेकिन मित्सो को वापस जवाब नहीं मिला, मित्सो वहाँ से चला जाता है। हाँ गाइस, मित्सो वहाँ से चला जाता है। लेकिन सुमेरे अब गाइस 1 साल बाद, हाँ गाइस 1 साल बाद सुमेरे बहुत मतलब अपने काम पे वो बिज़ी थी, लेकिन बार बार सुमेरे न्यूज़ देखती रहती थी मित्सो के लिए, क्योंकि उसे लगता था कि मित्सो किसी और लड़की के साथ तो नहीं है ना, किसी के साथ तो नहीं है ना। मित्सो मेरे को बार बार चिंता रहता था यार किसी और लड़की के साथ नहीं है ना। और तभी गाइस एक न्यूज़ आ गई थी, ऐसे याद है ना अफवाह कुछ भी, तो न्यूज़ आ गई थी मित्सो किसी लड़की के साथ डेट कर रहा है। लेकिन गाइस सुमेरे कि इतना गुस्सा आता है कि सुमेरे बोलती है कि मैं न्यूयॉर्क जाऊंगी और पता करूंगी। तो वो भी गाइस निकल ही रहती है, वो भी अगले दिन के लिए पैक सब पैक कर चुकी थी, फैमिली से बोल चुकी थी, वो जा रही रहती है। लेकिन गाइस एक टैक्सी पकड़ती है, टैक्सी को बुलाती है, और लेकिन उस टैक्सी में कोई लड़का बैठा हुआ था और वो मित्सो रहता है। और सुमेरे देख के बहुत चौंक जाती है, मित्सो तुम कब आए यहाँ पर? तभी मित्सो बोलता है मैंने आज ही आया है, अब मेरे फैमिली का काम ख़त्म हो गया, अब मेरे को यहीं पर काम है आगे का, मैं यहीं पर रहूँगा। और तुम कहाँ जा रही थी? और तभी गाइस एक और इंसिडेंट से मित्सो मिला है सुमेरे से वापस से। सुमेरे बोलती मैं तुम्हारे पास से जा रही थी क्योंकि कैसा अफवाह आया कि तुम किसी और लड़की को डेट कर रहे हो। मित्सो बोलता अच्छा मैं जानता था कि तुमने न्यूज़ देखा होगा, तुम्हें तो पता है ना कि मैं किसी और लड़की को डेट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पहले ही बता दूँ, मैं तुम्हें सबूत ही दिखाता हूँ। मित्सो उस लड़की को कॉल लगाता है, उसके पास नंबर था उसका, और वो बात करवाता है। वो लड़की क्या बोलती है कि मित्सो मित्सो के बिजनेस में, मित्सो अब एक तरीके से अब वो स्कूल छोड़ के वो बिजनेस कर रहा है, क्योंकि अब उसका एक ज़िम्मेदारी हो गया है, ज़िम्मेदारी कर चुका है। और इसी वजह से, और न्यूयॉर्क भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि न्यूयॉर्क क्यों गया था, क्योंकि अब वो स्कूल के साथ साथ फैमिली ज़िम्मेदारी भी लेगा, उसका काम में ध्यान में सब कुछ, तो यही है और कुछ नहीं है। तो वो लड़की बोलती है, वो कॉल वाली वही लड़की जिसके साथ अफवाह आया था कि डेट कर रहा है, वो लड़की बोलती है कि मित्सो मेरे बिजनेस का एक पार्टनर है, उसके साथ मैं डील करने वाली हूँ, बस और कुछ नहीं है। और हाँ मिथ्स, और ये भी बोलती है कि वो लड़की ये भी बोलती है मेरा तो खुद मैं शादीशुदा हूँ। हाँ गाइज़ वो लड़की खुद एक शादीशुदा रहती है, मतलब शादी है, उसका हस्बैंड है, उसके बच्चे भी हैं। मैं तो उसका फ़ोटो तक दिखाता है, लेकिन सुमेरे बोलती है कि मैं फ़ोटो नहीं देखना चाहती, क्योंकि मुझे अब तुम पे, वैसे भी मुझे तुम पे ट्रस्ट है, मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। मैं तो बोलता अच्छा ट्रस्ट करती हो तो तुम न्यूयॉर्क क्यों आई, यही पता लगाने कि मैं क्या कर रहा हूँ। तभी सुमेरे बोलती ये तो चलता रहता है ना, क्योंकि मैं तो अब तुम्हारी वाइफ बन जाऊँगी। तभी मित्सो ये सुनता है ना, तो इसका दिल खुश हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मित्सो पागल सा हो जाता है सुनकर, बोलते क्या बोली तुम? और तभी गाइस मित्सो बोलता है तो मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ लाया है। मित्सो एक रिंग लाता है, मतलब उसी समय अपने पॉकेट में रिंग रखा रहता है, वो रिंग सुमेरे को पहना देता है। अब यहाँ से ये सीरीज़ ख़त्म रहता है। तो गाइज़ कैसी थी ये सीरीज़ कमेंट करके बताना। मैं जानता हूँ काफ़ी ज़्यादा लेट है, बट अब क्या कर सकते हैं गाइज़, मुझे माफ़ कर देना। अब मैं गाइज़ आगे मैं ऐसे ही लाता रहूँगा वीडियोस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।